इंसान और जानवर के बीच टकराव के मामले नए नहीं हैं। अक्सर दोनों के बीच टकराव होता है, कई बार किसी एक की जान जाती है। हाल ही में महाराष्ट्र के वन विभाग ने एक तेंदुए को आदमखोर यानी कि मैन ईटर घोषित कर दिया है। वन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इस खतरनाक तेंदुए को या तो काबू किया जाए वरना मार गिराया जाए। आपको बताएंगे कि किसी तेंदुए को आदमखोर कब घोषित किया जाता है, लेकिन उससे पहले बताते हैं ये मामला। तेंदुए को मारने के आदेश। सोमवार 7 दिसंबर को इस तेंदुए ने 8 साल की बच्ची को मार डाला। इससे पहले ये तेंदुआ सोलापुर, बीड, अहमदनगर और औरंगाबाद जिले में 7 लोगों की जान ले चुका है। राज्य के प्रधान वन संरक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर तक या तो इस तेंदुए को पकड़ लेना है या फिर मार गिराना है। उन्होंने कहा कि तेंदुए ने इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों में डर पैदा कर दिया है और अब ऐसे में लगता है कि तेंदुआ आदमखोर हो गया है। पुणे के प्रभागीय वन संरक्षक राहुल पाटिल ने कहा, तेंदुआ सोलापुर जिले के जंगलों में है और उसने एक बच्ची की जान ले ली है। अब ये जानवर इंसानों के लिए खतरा बन गया है, इसलिए हमने इस जानवर को गोली मारने या पकड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। आइए अब जानते हैं कैसे घोषित किया जाता है आदमखोर। अब ये मामला जानने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किसी जानवर को आदमखोर कब और कैसे घोषित किया जाता है। ये जानने के लिए हमने बात की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार से। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने दी लल्लन टॉप को बताया, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 में इसको विस्तार से बताया गया है। मैन ईटर या आदमखोर तो एक प्रचलित शब्द है आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन असली शब्द है डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानों के जीवन के लिए खतरनाक। इसके लिए एक प्रोसेस है। शेड्यूल 1 के जो जानवर हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट वगैरह, इनको हम तभी मार सकते हैं जब ये इंसानी जिंदगी के लिए खतरा हो जाते हैं। राहुल कुमार ने कहा कि जानवर अमूमन अपने इलाकों में रहते हैं और इंसानों पर हमला नहीं करते। 1000 में कोई एक बाघ होता है जो इंसान पर हमला करेगा। लेपर्ड भी इंसानों से दूरी रखते हैं। उन्होंने कहा, जानवर इंसानी इलाकों में लगातार आ रहा है, इंसानों को मार रहा है, उस स्थिति में उसे आदमखोर कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी के जानवर होते हैं जैसे बंदर, सुअर आदि। यदि फसल आदि को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनको मारा जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि आदमखोर आम बोलचाल की भाषा का शब्द है और किसी जानवर को विशेष परिस्थितियों में ही मारा जा सकता है। लेकिन अगर तय वक्त में उसे मारा ना जा सके तो क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए क्या प्रावधान है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल कुमार आगे कहते हैं, दरअसल जंगली जानवर एक खास टेरिटरी में रहते हैं। महीने भर बाद या कुछ निश्चित वक्त के बाद ये अपना इलाका बदल लेते हैं। अगर वो जंगल में वापस लौट रहा है और इंसानों पर हमले बंद कर दिए हैं तो बदली परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया जाएगा। सबसे पहले तो जानवर को समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पंजों के निशान देखे जाते हैं, उसके द्वारा बनाए गए घाव देखे जाते हैं। ये पता किया जाता है कि जानवर शिकार के लिए कितना सक्षम है, वो इंसानों पर हमला क्यों कर रहा है। अगर उसको शारीरिक दिक्कत है, उसके दांत टूटे हैं, तो क्या इसलिए वो इंसानों, बच्चों, मवेशियों को निशाना बना रहा है? सब कुछ चेक करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इन्हें मारा जाना जरूरी है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इनको पकड़ लिया जाए और एक दुर्लभ किस्म के जानवर की जान न जा पाए? पेटा समेत पूरी दुनिया के पशु प्रेमी भी इस तरह के शिकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। साल 2018 में जब एक आदमखोर बाघिन को मारा गया था तब भी ये सवाल उठे थे। इसका जवाब देते हुए राहुल कहते हैं, पहली प्राथमिकता ट्रैंकुलाइज करने की होती है, पिंजरे में पकड़ने की होती है, लेकिन जब कोई चीज काम नहीं आती तब गोली का सहारा लिया जाता है। वह आखिरी चीज है, लेकिन उसकी नौबत ना आए तो बेहतर है। कौन जारी करता है मारने के आदेश? 2016 बैच के IFS ऑफिसर नवकिशोर रेड्डी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही किसी जानवर को मारने के आदेश जारी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में इसकी जानकारी दी गई है। हर राज्य में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं और उन्हीं के आदेश पर किसी खूंखार हो चुके जानवर का शिकार किया जा सकता है। कितने तेंदुओं की जान गई? महाराष्ट्र में साल 2020 में 172 तेंदुओं की जान चली गई। इनमें से 86 तेंदुए अपने आप मर गए, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 34 तेंदुओं की मौत हुई। 25 तेंदुए अवैध शिकार के कारण मारे गए, जबकि 10 तेंदुए अन्य वजहों से जान गंवा बैठे। अब महाराष्ट्र में 669 तेंदुए बचे हैं। इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष। भारत की मौजूदा आबादी 130 करोड़ से अधिक है। हर कहीं इंसानों की मौजूदगी है, जंगल सिमट रहे हैं और जानवरों के लिए दायरा छोटा होता जा रहा है। चंद दिनों पहले की ही बात है जब गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में तेंदुए को घूमते देखा गया था।
हर कुछ दिन के बाद अखबारों में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घूमने की खबरें और तस्वीरें छपती रहती हैं। कभी मेरठ से, कभी बिजनौर से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आप केवल गूगल पर बाघ और इलाके का नाम लिखें, नतीजे आपके सामने होंगे। खैर, हमें उम्मीद है कि आपको इस बारे में हर जरूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई और फैक्ट है या फिर कोई फैक्ट हमसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए टी लल्लन टॉप। शुक्रिया।